हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में सीख रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सीखेंगे हम। ठीक है, तो उसने कहा है कि ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा है कि ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट। 6 सेंटीमीटर उसकी साइड दी है, तो मतलब ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए ये स्क्वायर है आपका। ठीक है, ये स्क्वायर है तो सारी साइड इसकी 6 बोली है उसने, है ना। उसने कहा इसी के अंदर से हमने 2 सेंटीमीटर का जो रेडियस वाला सर्कल उसको कट आउट करके निकाल लिया, मतलब इस हिस्से को हमने निकाल लिया। तो उसने कहा बचा हुआ हिस्सा कितना होगा। तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा होगा हमारा। देखो ये ब्लू वाला तो हमारा निकाल दे, मतलब ये जो ये वाला रेड वाला हिस्सा है, ये इसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पूरे वाले स्क्वायर में से अगर हम सिर्फ सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा ही बचेगा आपका। ठीक है, तो यही निकालना है हमने। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर ही निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना हो जाएगा हमारा, साइड इंटू साइड। ठीक है, यही होता है ना, साइड इंटू साइड होता है। वो कितना दिया हमें 6, तो 6 इंटू 6 कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो शीट का एरिया आएगा, टोटल शीट का एरिया। अब जो हमने कट आउट करके निकाला तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी हुई है, तो ये लेनी, यही लेंगे हम। 3.14 इंटू में आर हमें कितना दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा हमारा 314 इंटू में 4। ठीक है, इसको डेसिमल रख लीजिए, अभी कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐसे रख लीजिए क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होने वाली नहीं है। 4 4 जा 16 और 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 और 3 4 जा 12 और 2 के बाद डेसिमल मतलब 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसने क्या कहा है कि रिमेनिंग एरिया का एरिया निकालना है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का। तो एरिया रिमेनिंग हो जाएगी हमारी 36.00 लगा सकते हैं आप, -12.56। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो माइनस कर लेते हैं, इसमें 36.00 लगा लेते हैं और माइनस क्या करना है हमें 12.56, तो ये आ जाएगा 12.56। इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 और 4.3 और 23.44 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा आपका। मेरे पास बुक नहीं है, तो आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं क्या आंसर है। 3.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 331.4 मीटर। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल तो जब निकालेंगे ना, जब कि हमें रेडियस पता हो, और रेडियस भी इसने फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो क्वेश्चन को सोचना कैसे है, उसने ये बोला है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस हमें दे दिया। ठीक है, रेडियस उसने गायब कर दिया। भाई ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है वो तो यही था ना। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस तो मैं गिवन है, अगर मैं इसकी जगह इसको रख दूँ, 2 की जगह 2 फॉर्मूले से रख दूँ और पाई की वैल्यू मैं रख दूँ, तो आर ही तो निकालना है। जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में करते हैं ट्रांसपोज करके, वैसे ही कर लेंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो रेडियस की निकालने के लिए बोल रहा है, मैं रेडियस को क्या ले लूँगा, आर ही ले लूँगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा मेरा, सर्कम जो जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 31.4 मीटर है, इधर मीटर दिया हुआ है तो रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। सर्कमफ्रेंस मुझे दिया हुआ है 31.4, इसके नीचे ये रख दिया 2 फॉर्मूले से, और 3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमने। ठीक है, पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14, तो ये हो जाएगा 3
3.14 और इंटू में ये आर। ठीक है, इसके नीचे 10 लगा के मैंने इसका डेसिबल खत्म कर लिया। ये इतना आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा। इसको यहाँ ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 314 नीचे आ जाएगा। इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 × r। ठीक है, इस चीज़ को ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ये इसको काट दे 1 0 पर, ये पूरा कट गया। क्या बचेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर तो खाली 10 बचा। तो 10 इजिकल टू 2r। 2r मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड कर दो, तो 10 बाई कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका r। तो यहाँ से आपका r निकल जाएगा 5। ठीक है, 2 5 से 10 होते हैं, r निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना निकला, ये 5 मीटर में निकलेगा, क्योंकि मीटर में दी हुई थी ना सर्कमफ्रेंस। अब उसने एरिया निकालने के लिए बोला था, तो कर दो पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, हमारा एरिया होता है। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14, उसने खुद ही बोला है। ये कितना हो जाएगा, 5 × 5। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, है ना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। 3.14 × 25 कर दीजिए, यहीं कहीं साइड में कर लीजिए इसको प्ले। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। फिलहाल मैं डेसिमल को नहीं देखूंगा, इससे कर दूंगा। दो के बाद डेसिमल यहाँ लगा दूंगा, 78.50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर बन जाएगा बस। ठीक है, बस क्वेश्चन को सोच लेना है कि जो मैं चीज़ दी है उसी का यूज़ करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, कह रहा है सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। ठीक है, तो ये फिगर में दिखाया हुआ है, ये 4 मीटर वाइड है, इसके चारों तरफ जो पाथ है। अब उसने कहा द डायमीटर ऑफ ए फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ये है फ्लावर बेड। ठीक है, इसका जो डायमीटर है ये 66 मीटर हमें दिया हुआ है। अब उसने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। तो ये जो एरिया है ना हमें ये वाला, ठीक है, पाथ का एरिया, जो ये वाला एरिया हमारा, ठीक है, ये बाहर वाला, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो हम ये कर सकते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब देखो ये अंदर का तो 66 मीटर मुझे डायमीटर पता लग गया, लेकिन अगर मुझे ये पूरा भी इसका भी डायमीटर या रेडियस कुछ पता लग जाए, तो मैं इस बाहर वाले का भी रेडियस से एरिया निकाल के अंदर वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ये वाला हिस्सा नहीं मिल जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि भाई ये ना जो डायमीटर हमारे अंदर का दिया हुआ है, पूरा बाहर को तो दिया नहीं, लेकिन उसने ये बता दिया कि ये कितना ब्रॉड है, 3 मीटर ब्रॉड है। तो देखो जरा यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा ऐसे समझो इसको, देखो ये मान लीजिए ये ऐसे है कुछ, ठीक है, इसके बाहर ये ऐसे सर्कल बना हुआ है, फ्लावर बेड अंदर है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर इसका अगर मान लो ये 66 है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 33 नहीं हो जाएगा, है ना। और इस बाहर वाले सर्कल के लिए इसको भी मिला दूंगा मैं, +4 कर दूंगा, तो 37 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका रेडियस जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और जो इस वाले सर्कल के लिए, इस बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस कितना बन जाएगा, 37 बन जाएगा। और अंदर वाले सर्कल के लिए 33 है जो दे रखा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, 37 बन जाएगा। तो हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये पाथ का ही तो एरिया बचेगा। बस यही करना हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, है ना, ये आउटर वाला सर्कल है जो ये बाहर वाला, वो कितना हो जाएगा हमारा 33, जो कि इसका डायमीटर का हाफ बन रहा है, कितना 33 हो जाएगा, 66 का हाफ 33 हो जाएगा। और प्लस जो ये ब्रॉड हुआ था ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा 37 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 × 37 × 37। ठीक है, प्राइम नंबर इसलिए कट भी नहीं रहे,
तो इसमें मल्टीप्लाई करने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ठीक है। मैंने 37 इंटू 37 किया, ठीक है, 37 इंटू 37 किया तो मेरा आ गया 1369 आ गया। ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 1369, इतना आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कर देते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी, तो ये आ जाएगा 1369 की मल्टीप्लाई हो रही है 314 से, ठीक है। तो कर देते हैं इसको भी, कितना आ जाएगा ये, इतना आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल कहाँ लग जाएगा हमारा, यहाँ लग जाएगा, ठीक है, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो अब हमारा इतना क्या आएगा, ये मीटर में दिया हुआ था हमको, ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया निकाल लेते हैं हम इनर सर्कल का, ठीक है। छोटे वाले के लिए तो रेडियस 33 हो जाएगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 33 इंटू 33 मैंने पहले कर लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 3.14 इंटू में 1089 आ जाएगा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा इनर सर्कल का एरिया कम्प्लीटली निकल आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1089 और 314 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेसिमल बाद में लगा लेंगे। तो 4 9 जाए कितने दिन कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 341,946, ठीक है। 2 के बटे से मतलब यहाँ लग जाएगा। तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग पार्ट, तो एरिया ऑफ हमें क्या पाथ का निकालना था, एरिया ऑफ पाथ बोला ना उसने, एरिया ऑफ पाथ बोला था, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ उसने व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ बोला हुआ है। तो क्या हो जाएगा अब ये एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 4298.66 माइनस 3419.46, ठीक है। इनको भी माइनस कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा आपका 4298.66 और 3419.46, ठीक है। तो इनको माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 2 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 8 में से गए तो 7 बचेंगे, यहाँ से के लिए 12 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, बस 879.20 समथिंग आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने ही सारा कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो एक सर्कुलर हमें जो गार्डन दे रखा है उसका जो एरिया है 314 मीटर स्क्वायर है। इस स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ गार्डन कैन कवर एन एरिया, तो
तो जो एक स्प्रिंकलर लगा, स्प्रिंकलर क्या होता है, जो बीच में एक फव्वारा लगा होता है ना, जो घूम घूम के पानी देता है, ठीक है, तो वो लगा हुआ है। और उसने कहा एन एरिया दैट हैज़ ए रेडियस ऑफ 12 मीटर विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है पहले तो ये समझ लो कि भाई पहले तो ये एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। इसका पूरे का जो एरिया वो हमें दे दिया 31 मीटर स्क्वायर, मतलब रेडियस नहीं पता हमें कहाँ पर है, लेकिन इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है, वो 12 मीटर के रेडियस में ऐसे ऐसे घूम के वाटर कर देता है सब, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये पूरे को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो हमें नहीं पता, खाली एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि इसको पूरे को देगा कि नहीं देगा। तो देखो अगर मैं इस पूरे पूरे का एरिया मुझे दिया हुआ है तो मुझे इसका रेडियस पता चल जाएगा, और इसका रेडियस अगर इससे ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये देता होगा, अगर ये कम होगा तो इसको ये पानी पूरे गार्डन को नहीं देता होगा, ठीक है। और या फिर हम एरिया निकाल के बता देंगे कि ये 12 मीटर के रेडियस से कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। ये बाहर भी हो सकता है, ये अंदर भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले पहले मैं रेडियस ही निकाल लूँगा, ठीक है, रेडियस ऑफ गार्डन। तो एरिया हमें गिवन है ना, एरिया ऑफ गार्डन है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 इंटू आर कितना हो जाएगा, मुझे निकालना ही है आर इंटू आर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा एरिया मुझे दिया हुआ 314 दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 314 इज इक्वल टू, मैं इसके नीचे 314 के नीचे 100 लगा लेता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा इंटू में आर इंटू आर, मतलब आर की पावर 2 लगा लेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 314, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, और 314 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसको काट देगा, इजिकल टू क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि आर इंटू आर, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, 100 इजिकल टू आ गया आर स्क्वायर। तो मैंने ये आपको एक चैप्टर पहले भी कराया हुआ है, एक्सपोनेंट पावर वाला। अगर नहीं पता है आपको तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर कराया है, वहीं पर ये सब चीज़ें समझाई हुई है मैंने। जैसे कि 2 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अब ये देखो, अब देखो ये जो है 10, 100 को मैं 10 इंटू 10 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ आर की पावर 2 हो जाएगी, आर इंटू आर, तो ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की पावर 2 इजिकल टू आर की पावर 2। दोनों साइड 2 2 कट गया, तो आर मुझे कितना मिल गया, 10 मीटर मिल गया, ठीक है। अब देखो जो गार्डन का रेडियस ही वो कितना मिल गया मुझे, 10 मीटर मिल गया, ठीक है। और जो जिस रेडियस में ये स्प्रिंकलर पानी देता है वो है 12 मीटर, बड़ा है इससे, है ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना कि भाई ये स्प्रिंकलर एरिया ज़्यादा कवर करता होगा गार्डन से भी ज़्यादा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस आ जाएगा, यस, ठीक है। बस क्योंकि उसका जो रेडियस है ऑब्वियसली ज़्यादा है किससे, जो हमारा गार्डन का एरिया निकला, उस गार्डन का रेडियस निकला ना उससे ज़्यादा है किसका, जितना स्प्रिंकलर 12 मीटर के रेडियस में पानी डालता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यस हो जाएगा, यस। किसके लिए यस है ये, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, यस वो करता है, सारे गार्डन को वो पानी दे देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल शोन इन फिगर। तो 3.14 हमें पाई की वैल्यू लेनी है, फिगर हमें ये दे दिया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि उसने कहा कि ना इनर और आउटर के सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो इनर और आउटर के सर्कमफ्रेंस जब निकालेंगे जब रेडियस दिया हो, तो आउटर की सर्कल रेडियस तो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ 19, हम इनर का कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका एक सीधा रास्ता ये है कि देखो यहाँ से ये दे रखा 10 मीटर वाइड दे रखा है बाहर वाला, अगर ये 10 मीटर है तो यहाँ भी 10 मीटर ही होगा। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है तो हम 19 में से ये 10 निकाल देंगे, तो अंदर वाला तो 9 ही बचा ना, ये वाला हिस्सा तो 9 ही बचा। तो हम इसको रेडियस लेके ये निकाल लेंगे और पूरा 19 लेके ये पूरा निकाल लेंगे, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही करना था हमने, तो कर लेते हैं फटाफट।
ठीक है, तो रेडियस ऑफ इनर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ इनर सर्कल वो हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा ये 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9 मीटर आ जाएगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो होता है हमारा 2 पाई आर, और 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14, और आर कितना है मेरा 9। बस क्वेश्चन लगभग ख़त्म। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 टू 18, इसको 18 से मल्टीप्लाई पहले इसी को कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6.28 इंटू में 9 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सरकमफ्रेंस आ जाएगी आपकी। ठीक है, 9 8 72, तो 7 कैरी हो गया, और 9 टू 18, 18 और 7 25, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 2 कैरी, और 9 6 54, वो आ जाएगा 56, 2 के बाद डेसिमल यहाँ लगा दीजिए अब। ठीक है, ये आ गया आपका, इतने सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल वो कितनी हो जाएगी 19 मीटर दिया हुआ है हमें पहले से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, फॉर्मूले से ही पाई 3.14 दी हुई है हमें, और ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन्हीं को कर लेते हैं पहले, छोटे छोटे नंबर पहले कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे 38 का टेबल नहीं आता भाई, ठीक है, मैं तो मल्टीप्लाई करके देखूंगा। तो 3.14, तो कितना आ जाएगा 3.14 को 38 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा इतना, 3 से करेंगे 3 4 जा कितने 12, 1 कैरी, 3 बजा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, इतना आ जाएगा 2 3, और ये आ जाएगा 9, और ठीक है इतना कुछ आ जाएगा, तो 119 पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा 11932। ठीक है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इतने मीटर। बन गया आंसर आपके दोनों। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए गाइस, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ठीक है, तो एक तो ना ये बात समझ लीजिए कि आप जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल जो हमारा व्हील है, ठीक है, मान लीजिए यही है हमारा व्हील, ये व्हील है। ठीक है, इस व्हील ने एक रोटेशन किया, मतलब ये यहाँ था, फिर ये दोबारा यहाँ से चल के यहाँ गया, तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर गया, इतना, तो जितना ये डिस्टेंस कवर किया ना वो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, उतना ही तो चलेगा ना। देखो ये जितना यहाँ से यहाँ तक है उसने पूरा रोटेट किया, तो ये घूम के अगर यहाँ पर आ गया तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर ही होगा हमेशा। ठीक है, रोटेशन वाला क्वेश्चन जो होगा ना आपको वो ऐसा ही होगा। तो देखो मैं आपको ना वैसे समझा ही देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये एक जो उसका सरकमफ्रेंस है वो 1 मीटर है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सरकमफ्रेंस जो है व्हील का वो 1 मीटर है, तो जब इसने पूरा एक रोटेशन किया अगर ये यहाँ पर आ गया रोटेट करके, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 1 मीटर ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर ये पूरा 1 मीटर है तो ठीक है, तो यही है। अब उसने कितने, अब अगर मान लो वो 2 रोटेशन कर गया तो वो 2 मीटर चल गया, वो 3 रोटेशन कर गया तो वो 3 मीटर चल गया। तो ऐसे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर रेडियस है हाउ मेनी टाइम्स है व्हील रेडियस 28 सेंटीमीटर, अगर रेडियस उसका 28 सेंटीमीटर है तो इतने मीटर चलने के लिए कितना रोटेशन करेगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे और हम रोटेशन को x मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, देखो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है रेडियस, लेकिन ये क्या है जो जो डिस्टेंस कवर किया उसने 352 मीटर किया है। दोनों को सेम बना लीजिए, ठीक है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 352 मीटर अगर उसने चला है तो फिर हम इसी को मीटर में बदल लेंगे।
ठीक है। और हम हमेशा क्या करते हैं कि जैसे ये छोटी चीज़ है ना, इसको अगर छोटी चीज़ को सेंटीमीटर होता है छोटा और मीटर यूनिट होती है बड़ी, जब भी छोटी चीज़ को हम बड़ा बनाते हैं ना तो उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे, हम कब बताता हूँ आपको सोल्यूशन। बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा एक एक स्टेप, ठीक है। पहले देखो रेडियस ऑफ व्हील, वो कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मैंने देखा कि 28 सेंटीमीटर है भाई ये तो, और ये कितना है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो यूनिट सेम होंगी ना। यूनिट हमेशा सेम कर लेनी है। तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारा 28/100, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, ठीक है ना। अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमने क्या करा, 100 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जब भी, क्योंकि सेंटीमीटर है हमारा छोटा और मीटर यूनिट होती है बड़ी, तो छोटी चीज़ को जब बड़ा बनाते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं, तो इतना आ गया ये, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में काम आ जाएगा। तो अब देखो कैसे करना है इसको, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। सरकमफ्रेंस निकालते हैं हम 2πr, है कि नहीं, क्योंकि जो लेंथ होगी उतने तो, जितनी व्हील की लेंथ होगी, जितना सरकमफ्रेंस होगा उतने तो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। ये आ जाएगा आपका 2 × पाई है 22/7, और ये आ जाएगा आपका 28/100, ठीक है। मेरे को पता था कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पर, तो मैंने काट दिया इसको, 4 आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8, इन दोनों कर लीजिए 4 × 4 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, मतलब इतने मीटर उसकी सरकमफ्रेंस है, ठीक है, इतने मीटर है उसकी। तो अब देखो इतने मीटर, अब मैं क्या करूँ, देखो अब मैंने क्या कर रहा कि मान लो मैंने जो रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन मैंने क्या मान ली, वो एक्स ले ली। देखो ऐसे मानो कि देखो, अगर मैं कहूँ कि ये जो है हमारा सर्कल है, वो मेरी जो ये जो व्हील है, इस व्हील की जो सरकमफ्रेंस है वो मान लो 1 मीटर है, मैंने यही कहा था। तो भाई अगर एक एक रोटेशन पूरा होता तो ये डिस्टेंस तो 1 मीटर चल गया ना, फिर एक रोटेशन और लेता है तो फिर ये 2 मीटर चल गया, फिर एक रोटेशन और होता है तो 3 मीटर चल गया। तो 10 मीटर के लिए कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, रोटेशन निकालूंगा ना भाई, एक रोटेशन, दो रोटेशन, तीन रोटेशन, 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रोटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, 10 मीटर चल गया। तो वही हमने रोटेशन यहाँ पर लेना, हमने क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोटेशन, हमने एक्स ले लिया, ठीक है। एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी किससे, 176/100 इजिकल टू कितना चल रहा है, 352 मीटर। यही तो बोला था उसने कि भाई कितने रोटेशन कि सरकमफ्रेंस निकाल ली हमने, इनटू कितने रोटेशन वो करेगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर ले। तो मैंने इसको ऐसे ले लिया। अब इसको क्या करेंगे हम, 100 ऊपर चला जाएगा और 176 नीचे आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में हमने किया ही है, एक्स यहाँ पर होता तो वहाँ जाके करता रोटेशन हो, सॉरी ये रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई करके। ये कट रहा है, इस पर 2 टाइम्स कट रहा है, ठीक है, मैंने चेक कर लिया यहीं से 6 2 या 12 से। तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 × 100 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 रोटेशंस आ जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। दिखने में लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कितना आसानी से निकल गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, करें द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कल क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाउ फार डज द टिप ऑफ ए मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो देखो ये हम ऐसे कुछ, देखो ऐसे कुछ सर्कल की शेप में वो जो हमारी क्लॉक है वो बनी हुई है ऐसे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी टिप है, ये टिप है जो, उसने कहा ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसने कहा कि वो ऐसे 1 आवर के बाद, मतलब यहीं पर है, तो 1 आवर के बाद वो यहाँ से घूमना शुरू करेगी, ऐसे घूम के और यहाँ आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं एक सर्कल पूरा बना रही है, तो मतलब सरकमफ्रेंस ही बन रही है यहाँ पर, देख रहे हो आप, ये सरकमफ्रेंस ही बन रही है। तो उसने कहा यहाँ से कितना घूम के कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो बिल्कुल आसान है, सरकमफ्रेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई हमें 3.14 लेना है, इससे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या ले लेंगे, रेडियस हमें गिवन है, कितना हो जाएगा, रेडियस हम लेंगे जितना उसकी मिनट हैंड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आपका 2 पाई r। तो 2 में 3.14 इंटू में r कितना आ जाएगा आपका 15। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा 30 इंटू में 3.14। ठीक है, तो अब इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पर, बस हो गया। इतने सेंटीमीटर करेगी, ये आपका आंसर हो गया। ये तो और भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से आपके 11.3 के इस वाली वीडियो में सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके इससे पहले वाले वीडियो में है। उसके बाद जो वीडियो आया था उसमें 10 तक हैं, और अब जो है आपके 11 to 17 क्वेश्चन सारे आ गए हैं। ठीक है, तो होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके नीचे सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन से और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आप सॉल्यूशन चाहते हैं। मैं आपको उनके वीडियो बना के अलग से भी डाल दूंगा। थैंक यू।